और जब बैंक्स अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो बाकी कंपनीज हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन लेना नहीं चाहेंगी और अपना एक्सपेंडिचर भी कम कर देंगी, जिसकी वजह से कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट कम होगा, जो कि स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से कोई अच्छी बात नहीं है। और अगर सभी कंपनी के साथ ये होता है तो वो क्रैश या डाउन ट्रेंड का रूप ले लेता है। अब ये सुनकर तो आपको गुस्सा आ रहा होगा कि गवर्नमेंट ने इन रेट्स को क्यों बढ़ाया। तो उसको बढ़ाने के पीछे गवर्नमेंट का मेन कंसर्न है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, क्योंकि अगर रेपो रेट हाई होगा तो बैंक्स को आरबीआई से ज्यादा रेट पर लोन मिलेगा। इस वजह से बैंक्स भी आम पब्लिक के लिए लोन के इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे ताकि लोग कम से कम लोन लें और ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स करें, तभी चीजों की डिमांड कम होगी, जो कि इन्फ्लेशन को कम करेगी। दोस्तों, इसके साथ ही मार्केट में बड़े इन्वेस्टर्स और डीआईआईस भी लोन लेकर इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर उन्हें हाईयर रेट पर लोन मिलेगा तो वो लोन लेने के लिए हेसिटेट करेंगे, जो कि शेयर्स की डिमांड को कम कर देगा और स्टॉक मार्केट के बेसिक प्रिंसिपल सप्लाई डिमांड के चलते मार्केट डाउन रहेगा। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट गिर रहा है। अब दोस्तों, स्टॉक मार्केट के गिरने का तीसरा रीजन है डॉलर रेट का बढ़ना। आज $1 की वैल्यू 77 रुपीज से भी ज्यादा हो गई है। रुपीज रेट अभी अपने ऑल टाइम लो पर है। डॉलर और रुपीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि जितना ज्यादा डॉलर रेट बढ़ेगा उतना ही ज्यादा रुपीज रेट कम होगा। अब रुपीज के वीक होने की वजह से भी फॉरेन इन्वेस्टर्स मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा डॉलर रेट बढ़ेगा उतना ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स को लॉस होगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में वो रुपीज की टर्म्स में इन्वेस्ट करेंगे और जब वो शेयर्स बेचेंगे तो वो रुपीज की टर्म्स में ही होगा, और फिर जब वो उनको डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इस वजह से एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इंडियन स्टॉक मार्केट में लगातार सेलिंग कर रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है, पास में भी जब भी डॉलर का रेट बढ़ता है तब इंडियन स्टॉक मार्केट पर उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है और इस वजह से भी स्टॉक मार्केट गिर रहा है। ऑल्दो इंडियन गवर्नमेंट कई स्टेप्स ले रही है ताकि रुपीज रेट बढ़ जाए, बट ये कब तक कंट्रोल में आएगा ये देखने वाली बात होगी। अब दोस्तों, स्टॉक मार्केट के गिरने का फोर्थ रीजन है इंडियन फॉरेक्स रिजर्व का लो होना। इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सितंबर 2021 में $642 बिलियन से गिरकर आज $600 बिलियन मार्क के नीचे आ गया है। इसकी मेन वजह है कैपिटल आउटफ्लो और डॉलर रेट में ग्रोथ होना। इसके अलावा फॉरेक्स रिजर्व के लो होने के पीछे रीजन यह है कि गिरते हुए रुपीज रेट को कंट्रोल में लाने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बेचना पड़ रहा है ताकि डॉलर रेट नीचे आ जाए और रुपीज रेट ऊपर आ जाए, जिससे एफआईआईज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस वापस से इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। बट फॉरेक्स रिजर्व लो होने से कंट्री की इंपोर्ट पावर कम हो जाती है, क्योंकि इंपोर्ट के लिए फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ती है। श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह भी फॉरेक्स रिजर्व का लो होना ही है और ये भी एक नेगेटिव इमोशन की तरह काम कर रहा है। तो दोस्तों, ये सभी रीजन जो मैंने आपको बताए हैं, इनकी वजह से ग्लोबल और इंडियन मार्केट डाउन है। मार्केट कब तक डाउन रहेगा ये बताना तो मुश्किल है, लेकिन करंट सिनेरियो में आपको क्या करना चाहिए ये हम आपको जरूर बता सकते हैं, बट उसके लिए हमें पास्ट में हुए स्टॉक मार्केट क्रैश के बारे में जानना होगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं पास्ट के कुछ बड़े स्टॉक मार्केट क्रैशेस के बारे में। इसमें हमने 1865 और 1982 जैसे क्रैश ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि वो आज के सिनेरियो में इतने रिलेवेंट नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा पहला मार्केट क्रैश हुआ था 1992 में। इस क्रैश के बारे में आप सभी को पता होगा। ये क्रैश हर्षद मेहता स्कैम के चलते हुआ था। उस पूरे साल सेंसेक्स 50% से भी ज्यादा गिरा था, क्योंकि हर्षद मेहता ने स्टॉक मैनिपुलेशन और बैंक सिक्योरिटीज स्कैम कर अपनी वेल्थ बनाई थी। और जब ये क्रैश हुआ तब मार्केट में बहुत ज्यादा नेगेटिव इमोशन था। हर्षद मेहता स्टॉक्स में पंप और डंप किया करते थे, यानी कि बहुत सारा पैसा लगाकर स्टॉक की प्राइस बढ़ा देते थे, जिसको देखकर बाकी इन्वेस्टर्स भी उसमें इन्वेस्ट करते थे। और जब प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी तब वो उस स्टॉक को बेचकर प्रॉफिट कमा लेते थे और बाकी इन्वेस्टर्स को लॉस हो जाता था। हर्षद मेहता ने एसीसी सीमेंट के शेयर की प्राइस सिर्फ 3 महीने में 200 से 9,000 रुपए तक पहुंचा दी थी। इसके साथ ही बैंक्स के हजारों करोड़ की सिक्योरिटीज इलीगली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करी थी, जो कि एक स्कैम था। और जब इसका खुलासा हुआ तो उनके ऊपर 27 क्रिमिनल चार्जेस लगे थे और इसके बाद मार्केट अगले ही दिन क्रैश हो गया था और इन्वेस्टर्स को अपना पैसा खोना पड़ा था। इसके बाद मार्केट रिकवर होने से पहले 2 साल तक बियर मार्केट चलता रहा। फिर 1994 में जाके मार्केट रिकवर हुआ, लेकिन 1992 में मार्केट क्रैश होने के बाद से लेकर अब तक सेंसेक्स 2000% से भी ज्यादा ग्रो कर चुका है। दोस्तों, इसके बाद आता है 2008 का मार्केट क्रैश। 2008 को ईयर ऑफ द ग्रेट रिसेशन भी कहा जाता है। इस क्रैश के कई कारण थे, बट यूएस हाउसिंग बबल का कोलैप्स होना इसका मेन रीजन था। इसके अलावा इसका एक रीजन यूएस में इंटरेस्ट रेट्स का गिरना भी था और 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था। दोस्तों, उस टाइम पर सेंसेक्स करीब 20,000 से गिरकर 9,700 तक पहुंच गया था। 21 जनवरी 2008 को सेंसेक्स 1400 पॉइंट्स तक गिरा। उसके अगले दिन 22 जनवरी को सेंसेक्स फिर से 875 पॉइंट्स तक गिर गया था, जो कि एक बहुत बड़ा क्रैश था। 2008 में पूरे साल मार्केट गिरता रहा। फिर 2009 में मार्केट ने रैली पकड़ी और रिकवर हुआ और तब से लेकर अब तक भी सेंसेक्स अप्रॉक्स 600% ग्रो कर चुका है। इसके बाद 2015 में मार्केट क्रैश हुआ था। 6 जनवरी 2015 को सेंसेक्स 854 पॉइंट्स गिरकर 26,987 तक पहुंच गया था। उसके बाद 24 अगस्त को सेंसेक्स 1624 पॉइंट्स तक क्रैश हुआ। इससे पहले चाइना का स्टॉक मार्केट यानी शंघाई स्टॉक एक्सचेंज 9% क्रैश हुआ था और उसकी वजह से ग्लोबली मार्केट क्रैश हुए।
इंडियन स्टॉक मार्केट भी इसी वजह से क्रैश हुआ था, लेकिन इस क्रैश के पीछे और भी रीजंस थे, जैसे रुपी रेट का डाउन होना, कंपनी के पुअर क्वार्टरली रिजल्ट्स एक्सेट्रा। बट तब से लेकर अब तक भी सेंसेक्स 120% गेन कर चुका है। 2015 के बाद अगले साल ही 2016 में फिर मार्केट क्रैश हुआ। इसके पीछे का रीजन भी पुअर क्वार्टरली रिजल्ट्स और बढ़ते क्रूड ऑयल की प्राइस थी। मिड फरवरी तक सेंसेक्स 3000 पॉइंट्स तक गिर गया था। फरवरी के सेकंड वीक में सेंसेक्स 6% डाउन चला गया था और उस टाइम पीरियड में एफआईआईज ने 17,000 करोड़ की नेट सेलिंग करी थी। इसके बाद 9 नवंबर को सेंसेक्स 1689 पॉइंट्स गिरा और फिर जब गवर्नमेंट ने 500,000 के नोट्स को डिमोनेटाइज किया था, उसके बाद भी मार्केट में बहुत ज्यादा सेलिंग देखने को मिली थी और तब सेंसेक्स 6% तक गिरकर 26,902 तक पहुंच गया था। इसके अलावा यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के रिजल्ट पर भी मार्केट ने नेगेटिवली रिएक्ट करा था, बट तब से लेकर अब तक भी सेंसेक्स लगभग 90% ग्रो कर चुका है। इसके बाद आता है 2020 का मार्केट क्रैश। इस क्रैश के बारे में हम सभी को पता है, हम सभी ने इस मार्केट क्रैश को विटनेस किया है। कोरोना वायरस को ग्लोबल पैंडेमिक डिक्लेयर करते ही फरवरी 2020 में सेंसेक्स 1448 पॉइंट्स और निफ्टी 430 पॉइंट्स तक गिरे थे। उसके बाद 5 दिन तक लगातार स्टॉक मार्केट गिरता रहा और फिर मार्च में जब लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया, उस टाइम पर इंडियन स्टॉक मार्केट 30% तक क्रैश कर गया था और सेंसेक्स 42,270 पॉइंट्स से गिरकर 28,280 पॉइंट्स तक आ गया था। बट इस क्रैश के बाद मार्केट में नए इन्वेस्टर्स आए और मार्केट ने अच्छा रिकवर करा। बहुत सारे इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स भी मिले और तब से लेकर अब तक भी सेंसेक्स ने लगभग 80% के रिटर्न्स दिए हैं। तो दोस्तों, इससे आपको समझ आ गया होगा कि मार्केट क्रैश होते रहते हैं और अगर आपने अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मार्केट रिकवर करेगा, आपके स्टॉक्स भी वापस प्रॉफिट में आ जाएंगे। बट इस टाइम आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो शॉर्ट टर्म में लॉस हो सकता है। और पेनी स्टॉक्स को भी इस टाइम पर अवॉइड करें, क्योंकि जब भी मार्केट क्रैश होता है तो पेनी स्टॉक्स बहुत जल्दी गिरते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा मौका भी है, क्योंकि इस टाइम पर बहुत सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स डिस्काउंट में मिल रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको 30% तक डिस्काउंट में मिलने वाले स्टॉक्स बताए थे। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन स्टॉक्स को भी कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हैं तो सारा कैपिटल एक साथ लगाने से अच्छा होगा कि थोड़ा थोड़ा एवरेज करते रहें, क्योंकि अभी मार्केट और नीचे गिर सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली फ्री अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल वन का लिंक दिया है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।